देहरादून में इंडिया गठबंधन और विभिन्न सामाजिक संगठनों की तरफ से संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में संविधान की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों और संगठनों ने प्रतिज्ञा ली। जीतेगा भारत, हारेगी नफरत, जीतेगा इंडिया, बनेगा भारत, अभिमान इस स्लोगन के साथ सभी नेताओं ने घंटाघर पहुंचकर वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और संविधान की रक्षा के लिए शपथ ली। इस दौरान नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी सरकार अपना अधिकार जमा चुकी है। ऐसे में संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना सभी विपक्षियों का कर्तव्य है। कोई जन संगठन, कोई सामाजिक संगठन और कोई राजनीतिक संगठन नहीं बचा जो यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं है। कुछ भारी संख्या में आए हैं तो कुछ ने अपने प्रतिनिधि यहाँ पर भेजे हैं और आज संविधान बचाओ दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को जो बहुत बेशकीमती, बहुत ही बहुमूल्य संपदा हमको बाबा साहब देकर गए हैं, एक ऐसी किताब जो ग्रंथ की तरह है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, जिसका अनुसरण बाकी देश करते हैं, जिनके पास अपना संविधान नहीं, वो भारत का संविधान देख देख कर अपना देश चला रहे हैं। तो इतनी नायाब जो हमें वो ग्रंथ देके गए हैं, आज उसकी रोजाना जिस तरह से हत्या हो रही है, सांप्रदायिक ताकतें, फिरका परस्त ताकतें संविधान को तहस नहस करने पर तुली हुई हैं, उसको बचाने के लिए आज हम एकजुट और एकमुठ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हम यहाँ जो संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं उन पर पूरी तरीके से सरकार का कब्जा हो रहा है। विपक्ष को लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका विपक्ष की होती है। विपक्ष को बिल्कुल एक तरीके से नकारा जा रहा है और उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कई तरीके से, यहां तक कि उनके टारगेट में सीजीआई है। चुनाव आयोग को आपने देखा है तो लोकतंत्र, जो चुनाव आयोग को जब अपने पक्ष में लेने की बात कोई सरकार करने लगती है तो तानाशाही की तरफ सरकार बढ़ती है। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा खतरा आज लोकतंत्र को है, संविधान को है।